हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इसका। अरे ये ढोंगी साई यहाँ क्यों आया? अब इसने इस गोंदिया बैल को शिरडी से बाहर ले जाने के लिए रोक दिया तो साईं बाबा बाहर ले जाएंगे। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुझे गोंदिया के साथ भेज दूंगा, समझे? गौशाला में मस्ती मत करना, दूसरों को तकलीफ ना देना। लखू जी बाबा। देखो, गोंदिया को सही सलामत गौशाला ले जाओ। जाओ। जी बाबा। अरे अपने परिवार के किसी सदस्य को हम अपने परिवार से अलग करेंगे देवा? गोंदिया बयाजी अप्पा के परिवार का सदस्य था साईनाथ। बयाजी अप्पा को संतान जो नहीं है, गोंदिया को बयाजी अप्पा अपना बेटा ही मानता था। पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। ये आपने ठीक नहीं किया देवा ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। वहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है, उठो बाया जी। इस गौशाला में तो पिछले पूरे महीने में शिरडी का कोई बैल नहीं आया। लोग बोल देते हैं कि जानवर को गौशाला में भर्ती कर दिया है, लेकिन वो जानवर को बेच देते हैं। बेच देते हैं? किसे? कसाई सुलेमान को। क्या हो रहा है? ये मेरा गोंदिया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने 14 रुपए में इसे खरीदा है। किसने बेचा इसे तुम्हें? शिरडी के लखू मारवाड़ी ने। लखू? राम राम। अरे राम राम। अरे लखू गिर गया, सत्यानाश हो जाए। चुप! अब हंसोगे तो सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से। क्या हुआ लखू मारवाड़ी? ये लाठी लेकर किसके पीछे भाग रहे थे? जिसने आज मेरी दुकान में घुस के सारे दुकान का सत्यानाश कर दिया। और वो तुम्हारे गोंदिया के सिवा दूसरा कौन हो सकता है? अब तुम बोलोगे गोंदिया तुम्हारा नहीं है, शिवजी का है। लखू मारवाड़ी ठीक ही बोल रहा है। उस दिन वो गोंदिया हमारे खेतों में घुसाया था। हमने सुखाने के लिए घर के पिछवाड़े में अनाज रखा था, पता नहीं गोंदिया कब खा गया। और गोंदिया ने मेरे पति को सिंग दे मारा। अरे राम राम राम, पीठ में मारा था, बहुत लगी होगी ना उसे। सुना भैया जी अप्पा, तुम्हारे गोंदिया ने सबको परेशान कर रखा है, और हमारा जो नुकसान हुआ है अभी वो कौन भरेगा? देखो भैया जी, मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे गोंदिया को गौशाला भेजना चाहिए और उससे द्वारिका नाथ जी को उनके गांव। अरे चुप कर मूर्ख। वैद्य जी ठीक कह रहे हैं। राम राम राम, वैद्य कुलकर्णी तो 16 आने ठीक ही कहता है। लेकिन वैद्य जी लेकर कौन जाएगा उसे? अरे अरे हमारा लखू मारवाड़ी। सही बोल रहे हैं। अरे क्या है, सौदे के सिलसिले में ये यौला जाता रहता है और गौशाला यौला में ही है। ले लो लखू, रख लो। अरे रख लो, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। हाँ, सब के सब तुम्हारे ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम हमारे हो। लेकिन लखू मारवाड़ी, वैसा ही होना चाहिए जैसा बताया है? वैसा ही होगा द्वारिका नाथ जी। याद रखना, वो गोंदिया बैल वापस शिरडी में ना आए। नहीं आएगा वैद्य जी, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो अब मैं चलता हूँ वैद्य जी, द्वारिका नाथ जी। हाँ बिल्कुल, दरवाजा वहाँ है, जाओ जल्दी। संभाल के जाना। अब कल का सूरज निकलते ही सारी शिरडी में उथल पुथल मच जाएगी। हाँ, उथल पुथल पुथल। वैद्य जी, क्या शिरडी में भूकंप आने वाला है? अरे राम राम राम, भूकंप ही नहीं, बारिश तूफान सब कुछ आएगा।
गोंदिया, मुझे माफ कर दे गोंदिया। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती गोंदिया। तुम जहां भी मेरे जाओ बच्चे, खुश रहो। लंबी उम्र हो तुम्हारी गोंदिया। लखू, गोंदिया तुम इसे लेकर जल्दी जाओ। गोंदिया चाहो मैंने तुम्हारे लिए जाओ। बनाया गोंदिया, खा लो। गोंदिया, गोंदिया। अरे अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इसका। अरे ये ढोंगी साई यहाँ क्यों आया? अब इसने इस गोंदिया बैल को शिरडी से बाहर ले जाने के लिए रोक दिया तो साईं बाबा बाहर ले जाएंगे। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुझे गोंदिया के साथ भेज दूंगा, समझे? गोंदिया, गौशाला में मस्ती मत करना, दूसरों को तकलीफ ना देना। प्रणाम बाबा। प्रणाम। लखू, जी बाबा। देखो, गोंदिया को सही सलामत गौशाला ले जाओ। जाओ। जी बाबा। गोंदिया, देवा, आप गोंदिया को रोक सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं रोका? क्यों देवा, क्यों किया आपने ऐसा? श्यामा, गांव के फैसले को ना मैं बदल सकता हूँ, ना टाल सकता हूँ, ना रोक सकता हूँ। आप बात को टाल रहे हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे, ये तुम्हारा मुझ पर प्यार है जो बोल रहा है। प्यार नहीं, गुस्सा देवा, गुस्सा बोल रहा है। हाँ। गुरुजी ठीक कह रहे हैं बाबा। मेरे ख्याल से गोंदिया भी यही चाहता था कि आप उसे रोक लें। भैयाजी अप्पा तो आपको मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था बाबा। गोंदिया के जाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन पूरे गांव में उदासी छा गई है। बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है शिरडी में। अरे अपने परिवार के किसी सदस्य को हम अपने परिवार से अलग करेंगे देवा? गोंदिया बयाजी अप्पा के परिवार का सदस्य था साईनाथ। बयाजी अप्पा को संतान जो नहीं है, गोंदिया को बयाजी अप्पा अपना बेटा ही मानता था। पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। यह आपने ठीक नहीं किया देवा ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अरे, तुम सबने मुझे क्या पत्थर दिल समझ रखा है? लेकिन मैं भी मजबूर हूं। होनी होकर ही रहती है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। मैं भी नहीं। सुनो 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 सुनो, लक्कू मारवाड़ी आ गया। लक्कू मारवाड़ी आ गया। बैल को गौशाला में छोड़ के लक्कू मारवाड़ी आ गया। क्या हुआ? आप सबने मुझे इस तरह से क्यों घेर रखा है? लखू, तुमने गोंदिया को गौशाला तक पहुंचा दिया था ना? बयाजी अप्पा, इसीलिए तो तुमने गोंदिया को मेरे साथ भेजा था ना? लक्कू मारवाड़ी, गोंदा ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसे छोड़कर जब तुम आने लगे तब? बयाजी अप्पा, आपको अब गोंदिया को भूल जाना चाहिए। बाया जी, गोंदिया पर आपको इतनी ममता थी तो आपने उसे शिवजी को क्यों अर्पण किया? आप चिंता क्यों करते हैं बयाजी अप्पा? गौशाला में गोंदिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोगों ने सुन लिया ना, लखू मारवाड़ी ने अपना काम कर दिया। चलिए जाओ 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 जाओ, अपने अपने घर जाओ जाओ। हम किसी को ठीक तरह से जानते तक नहीं, फिर भी उसकी बात पर झट से यकीन कर लेते हैं।
मुखौटा देखते हैं। मुखौटे की आड़ में छिपा हुआ उसका असली चेहरा जानने तक की कोशिश तक नहीं करते। वो मुस्कुराता है, हम उसकी मुस्कुराहट का आनंद लेने लगते हैं और हमें एक बार भी ये सोचना नहीं पड़ता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे छल कपट भी तो हो सकता है। हम अपना समझकर उस पर विश्वास करते हुए उसके कंधे पर बड़े प्यार से अपनी गर्दन रख देते हैं और वो निर्दयी होकर हमारी गर्दन काट देता है। हम उफ तक नहीं करते। आंखें बंद करके दिल के दरवाजे पर ताला लगाकर कभी किसी पर विश्वास मत करो, और अगर आंखें बंद करके विश्वास करना है तो एक उस मालिक पर करो। उस मालिक के चेहरे पर मुखौटा नहीं होता। वो कभी किसी से छल कपट नहीं करता। उसकी जबान पर एक और दिल में दूसरी बात कभी नहीं होती। तुम गुमराह मत हो। किसी के मुखौटे की अदाकारी देखकर, उसका अभिनय देखकर उसकी बातों में मत फंसो। फंसो तो मालिक की शरण में फंसो, उसकी शरण में जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। बायजीअप्पा, 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 वहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बाया जी, उठो, उठो बाया जी, उठो। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। महालसापति जी, साईं बाबा कहाँ हैं? बयाजी अप्पा, हम सब भी सुबह से साईनाथ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप साईं बाबा को क्यों ढूंढ रहे हैं बयाजी अप्पा? साईं बाबा रात को इनके सपने में आए थे। कुछ कहा आपसे? हाँ, कह रहे थे कि मेरी हालत यहाँ बुरी है और तुम वहाँ चैन की नींद सो रहे हो। और बोले उन्हें कसाई के घर के सामने बांध कर रखा हुआ है। कसाई के घर के सामने? बाबा तो सभी को बंधन से मुक्त करते हैं, भला उन्हें कौन बांध कर रख सकता है? गुरुजी ठीक कह रहे हैं बायाजी अप्पा, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। वहम नहीं, जब से साईं बाबा मेरे सपने में आए हैं मेरी नींद ही उड़ गई है। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा? साईं बाबा ने जरूर कोई गूढ़ बात करके कुछ संकेत दिया है गुरुजी। लेकिन हमें उनके संकेत का पता कैसे चलेगा महालसापति जी? वो खुद भी अचानक गायब हो गए हैं। उस दिन जब मैं साईं बाबा के लिए खीर लेकर आई थी, तब साईं बाबा ने कहा कि मैंने तभी खीर खा ली थी जब मैंने गोंदिया बैल को खीर खिलाई थी। गोंदिया बैल? महालसापति जी, कसाई के घर के सामने इंसान को नहीं, जानवर को बांधा जाता है। कहीं बाबा ने गोंदिया बैल के लिए तो संकेत नहीं दिया? इससे पहले भी साईं बाबा ने मेरे सपने में आकर कहा था कि उन्होंने साहू जी के खेत में भोजन किया, और दूसरे ही दिन साहू जी ने मुझसे शिकायत की कि गोंदिया ने उनके खेत का सत्यानाश कर दिया। लेकिन गोंदिया को तो हमने गौशाला में भर्ती करवा दिया है। दाल में कुछ काला है गुरुजी। वो लखू मारवाड़ी लेके गया था ना गोंदिया को, मैं अभी उसे बुला के लाता हूँ। गौशाला से गोंदिया कसाई के घर कैसे जाएगा? ये तो लखू मारवाड़ी से ही पूछेंगे। हाँ हाँ, आने दो उसे। वो नहीं है, वो लखू मारवाड़ी खरीदारी करने के लिए ना वो नासिक गया है। अब क्या करें? सपने में साईं बाबा कह रहे थे कि उनकी हालत बहुत बुरी है। गुरुजी, मेरे ख्याल से आप, बयाजी अप्पा और शगुन के साथ
येवला जाकर गौशाला से पता लगाए कि सत्य क्या है। देख लिया आपने, इस गौशाला में आपका कोई बैल भर्ती नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 दिन पहले ही शिरडी के लक्खू मारवाड़ी ने मेरा गोंदिया नाम का बैल ही भर्ती किया था। आप 4 दिन पहले की बात कर रहे हो? इस गौशाला में तो पिछले पूरे महीने में शिरडी का कोई बैल नहीं आया। वैसे आप पहले आदमी नहीं हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। लोग बोल देते हैं कि जानवर को गौशाला में भर्ती कर दिया है, लेकिन वो जानवर को बेच देते हैं। बेच देते हैं? किसे? कसाई सुलेमान को। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बाया जी, उठो उठो बाया जी, उठो। अच्छा, सुलेमान कसाई यहाँ कहाँ रहता है? गौशाला से बाहर निकलकर दाएं मुड़िए और थोड़ा चलिए। थोड़ी दूर पर कसाई का घर है। लेकिन कसाई ने आपके गोंदा बैल को काट दिया होगा तो? नहीं, गोंदिया उसके घर के सामने बंधा है। साईं बाबा ने मुझे सपने में ही कहा था। चलो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुलेमान भाई। कौन? बैल बेचने आए हो? नहीं, हम तो गलती से आपको बेचा हुआ बैल वापस लेने आए हैं। गलती सुधारने का मौका किसे मिलता है यहाँ? 14 रुपए में खरीदा था, आज ही उसे काट कर बड़े भाई बाजार में बेचने भी चले गए हैं। नहीं बाया जी अप्पा, नहीं, अपने आप को संभालो। गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। हाँ गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। मेरा गोंदिया मुझे पुकार रहा है। गोंदिया, गोंदिया। ये मेरे गोंदिया की आवाज है गुरुजी। वो मुझे पुकार रहा है गुरुजी। चलो। हाँ, गोंदिया। गोंदिया, गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, गोंदिया। अब समझ में आया, इसीलिए साईं बाबा बोल रहे थे कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध रखा है। क्या हो रहा है? ये मेरा गोंदिया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने 14 रुपए में इसे खरीदा है। किसने बेचा इसे तुम्हें? शिरडी के लक्खू मारवाड़ी ने। लखू? लक्खू सेठ, तुम यहां क्यों आए हो? यहां क्यों आए हो तुम? अपने 14 रुपए लेने आया हूँ। कैसी बात कर रहे हो सुलेमान भाई? मैंने आपको गोंदिया बैल 14 रुपए में बेचा था, कोई उधार नहीं लिया था आपसे, जो आप 14 रुपए मांगने के लिए यहां चले आए। क्या बेचा तुमने लखू सेठ? गोंदिया बैल। फिर से बोलना, क्या बेचा तूने? के पास गोंदिया को बेचेगा तू? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लखू मारवाड़ी। लखू, चंद रुपयों के लिए तुमने गोंदिया बैल को बेच दिया? हाँ? गुरुजी, मैं माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी,
इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर दीजिए। 2-3 महीने जेल की चक्की पीसेगा तभी तू समझेगा। नहीं माधवपति नहीं, तू पापी है, नराधर्म है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर खून का इल्जाम लगाना चाहिए। इसने हमारे विश्वास का खून किया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। धन गोंदिया, गोंदिया यशधा गोंदिया, गोंदिया। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है। क्यों? उसे लगता है सभी की आंखें बंद हैं और कोई उसे नहीं देख रहा है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। ठीक इसी तरह जो विश्वासघात करता है, धोखेबाजी करता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देना चाहता है, वो भी यही समझता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, किसी की नजर उस पर नहीं है। लेकिन ऐसा अपराध करने वाले ये नहीं जानते कि मालिक हर तरफ है, हर दिशा में है, और उसकी एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं। वो सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है। मालिक ऐसे अपराधियों का न्याय करता है और उन्हें उनके किए की सजा भी देता है। सबका मालिक एक। वेद जी, अरे गिर गई। वेद जी, अब देखते हैं कि वो ढोंगी साई क्या करता है। वेद जी, अरे क्या हुआ मूरख, क्यों चिल्ला रहा है? अरे ये कहाँ गया? वेद जी, अरे राम राम राम, अरे किसी का खाना चुरा के आया है जो अंदर छिप गया। क्या हुआ? अरे वैद जी, जल्दी से आप छुप जाइए। सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं छिप जाऊं? हैं? पुलिस पुलिस ने लक्खू मारवाड़ी को पकड़ लिया। बहुत मारा उसे। लोग कहते हैं 2 महीने की सजा होगी। वैद जी, लक्खू मारवाड़ी के बाद अब आपकी बारी है। अरे राम राम राम, नमक हराम गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। वैद जी, द्वारिकानाथ जी का जिसने साथ दिया है उसका सवा सत्यानाश हो गया। ए धोंदू चुप कर। अरे तेरी। अच्छा, अब मैं तेरा राम नाम सत्य करता हूँ। कीजिए वैद जी, कीजिए। सवा सत्यानाश कीजिए। कीजिए सवा सत्यानाश। ये ले, ये सवा सत्यानाश। तेरे हाथ तो सवा करता हूँ। अरे कहाँ भाग रहे? रुक, कहाँ जा रहा है? सत्यानाश हो जाए। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? इसका मतलब है कि बयाजी अप्पा का गोंदिया बैल शिरडी में वापस लौट आया। अरे राम राम राम। भगवान, अब तो वो साईं अपनी जय जयकार करवाए ही करवाए। अरे धीरे बोल, अब वो ढोंगी सिर्फ जय जयकार नहीं करवाएगा, अपनी आरती भी उतरवाएगा। बायाजी अप्पा, जाओ, गोंदिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा, आपकी लीला ने ही गोंदिया को बचा लिया। साईनाथ, आप कृपालु हो, आप दयालु हो बाबा। बेटी, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मैं हूं, जहां दूसरों के मन में आदर है वहां मैं हूं। जो इंसान जानवरों को भी प्यार देता है, सम्मान देता है, मैं उनके साथ हमेशा हूं। बाबा, आप हम पर इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा।